माई सेल्फ गृहस्थ अग्रवाल मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रिसोल्यूशन जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 2 का पार्ट 4 आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पार्ट लंबा होने की वजह से मैंने इस पार्ट को 4 खंडों में डिवाइड किया है। आप सभी इसी खंड के अनुसार पढ़ेंगे। और देखिए, सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग। टीयर मीन्स आंसू, ट्रायम्फेंट मीन्स विजय, गैम्बल जुआ खेला, अनाउंस मीन्स घोषणा की, डाउनकास्ट झुकी हुई, प्रोस्पेक्टिव अवसरवादी, रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, स्टार्टल्ड मीन्स चकित, थंडरस्ट्रक भौचक्का, शेमलेस बेशर्म, डिसग्रेस मीन्स अभिशाप, कंटेम्प्टिबल मौकापरस, हार्टलेस निर्दयी, कंफ्यूज मीन्स भ्रमित, सेरेमनी मीन्स समारोह, फ्लेम्स लपटे, काम मीन्स शांत, सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि, मास्टरपीस श्रेष्ठ कलाकृति। ये इसकी मीनिंग्स है। आप इनको लिखें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अब पाठ के अर्थ को समझने के लिए पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 10 खोलेंगे, उसका मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूं। लेकिन अर्थ बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नियमित लाभ लेने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। इसका लेसन का अर्थ, किस प्रकार से विशंबरनाथ ने अपने मौका का फायदा उठाने के लिए 5,000 रुपए भोली के पिता से दहेज के रूप में मांगे थे। अब उसकी स्थिति इतनी नहीं थी कि 5,000 रुपए दे सके, तो वो विशंबरनाथ से कुछ रहम करने की निवेदन कर रहा है कि थोड़ा रहम करो, मेरे पास इतने नहीं है, कृपया 2,000 रुपये ले लो। लेकिन विशंबरनाथ अपनी बात पर अटल रहा। वो जानता था कि इस लड़की का चेहरा कुरूप है, इसलिए इसको देनी पड़ेगी, नहीं तो समाज में इसकी इज्जत खराब हो जाएगी। इस प्रकार से अवसरवादी था। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। रामलाल वेंट इन, अंदर गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, तिजोरी को खोला और नोटों को गिना कि कितने हैं। ही प्लेस्ड द बंडल एट द विजरूम फीट, उसने नोटों की गड्डी विशंबरनाथ या दूल्हे के पैरों के में रख दी। इस प्रकार से अपना कार्य पूरा किया। और ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, विशंबर के लालची चेहरे पर लालचपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। ट्रायम्फेंट स्माइल, जीत विजय की स्माइल। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, क्यों? क्योंकि उसने जुआ खेला था और वो जुए में जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की कि मुझे माला दो, अब मैं इससे शादी करूंगा। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार पुनः दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसक गया। बट दिस टाइम हर आईज नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी।
वो सामने देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वह अपने अवसरवादी पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, न तो क्रोध था न नफरत थी। ओनली कंटेंट, केवल शांत भाव था। गुस्सा भी नहीं था, नफरत भी नहीं थी, शांत भाव से देख रही थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने दुल्हन के गले में माला पहनाने के लिए माला को ऊपर उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह ऐसा कर सके इससे पहले, यानी वो माला पहना था उससे पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ एक प्रकाश की चमक की तरह आगे बढ़ा। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और उसने माला को उसके हाथ से छीन के आग में फेंक दिया। उसने दूल्हे के हाथ से माला को झपटा और माला को आग में फेंक दिया। शी गॉट अप, वह खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट को उतार के फेंक दिया, जो घूंघट था उसको हटा दिया। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने साफ और तेज आवाज में कहा। जैसी आवाज को सुना तो उसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव्स जो भी थे, नेबर्स वर स्टार्टल्ड, सब चकित हो गए जो भी वहां थे। विदाउट टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, जब उन सबने उसको साफ बोलते हुए सुना बिना हकलाते हुए तो सब चकित रह गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, पिताजी ऐसा करो पैसा वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही हूं, पैसा वापस लो। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल भौचक्का रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमानों में कानाफूसी प्रारंभ हो गई। बिगेन टू विस्पर, सो सेमलेस, इतनी बेशर्म लड़की। सो अगली एंड सो सेमलेस, इतनी बदसूरत है फिर भी बेशर्म है। आपस में कहना शुरू किया। भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो रही हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, क्या तुम पागल हो रही हो? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार पर अभिशाप बनना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, कम से कम हमें इज्जत का तो ख्याल करो। क्या कर रही हो ये? अब भोली इसका जवाब देती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत के खातिर। भोली ने कहा, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी। क्यों? केवल तुम्हारी इज्जत के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, मुझे ये पता नहीं था कि मुझे ऐसा मियम मतलबी, ग्रीडी में लालची और कंटेम्परेबल मौका परस्त व्यक्ति मुझे मेरे पति के रूप में ऐसा व्यक्ति मुझे मिलेगा। आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूंगी। What a shameless girl, कैसी बेशर्म लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow, हम सबने सोचा था कि यह हार्मलेस, बिना नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। हमने सोचा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन तो बहुत बेशर्म है, बहुत ज्यादा बोल रही है। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वोमेन, तो हिंसक तरीके से वो वृद्ध महिला की तरफ मुड़ी।
और कहा यस आंटी यू आर राइट, हाँ तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वाज ए डम्ब ड्राइवन काउ, कि मैं एक गूंगी गाय हूं जो जहां भेजोगे वहीं चली जाऊंगी। दैट इज वाई, यही कारण है, यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसी कारण से तुम मुझे इस निर्दयी व्यक्ति को सौंपना चाहती थी। बट नाउ द डम्ब काउ स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन यह गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख लड़की अब यह बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम कुछ और भी सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ अपने दल के साथ वापस जाना शुरू कर देता है, यानी बारात बिना दुल्हन के वापस जाती है। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, जो बैंड वाले थे उन्होंने सोचा कि यह इस समारोह का अंत था, विदाई होने वाली थी। सो एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने विदाई का गीत बजाना शुरू किया। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, जड़वत होकर जमीन पर खड़ा हो गया। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म के वजन से उसका सिर झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र आग की अग्नि धीरे धीरे बुझने लगी, जो आग जल रही थी वो भी धीरे धीरे बुझने लगी। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की ओर मुड़ा और कहा बट व्हाट अबाउट यू, क्या है तुम्हारे बारे में, क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। क्या होगा तुम्हारा? कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? What shall we do with you? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? And सुलेखा said in a voice that was calm and steady. सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, Don't you worry पिताजी, चिंता मत करो। In your old age I will serve you and mother, तुम्हारी वृद्धावस्था में मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने इतना कुछ सीखा। इजंट दैट राइट मैडम, क्या यह सही नहीं है मैडम? इसका मतलब द टीचर हेड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा, टीचर भी एक कोने में खड़ी होकर वहां का जो ड्रामा था वो देख रही थी। उसने कहा, टीचर ने यस बोली, अवश्य। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि का भाव था। टीचर की आंखों में क्या था? संतुष्टि का भाव। दैट, कैसा भाव? एन आर्टिस्ट फील, जो एक कलाकार महसूस करता है जब वो अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को पूरा करता है। जैसे कोई कलाकार है, चित्र बनाता है, अब जब चित्र अच्छा बन जाता है तो उससे बड़ी संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। वही प्रसन्नता उस टीचर के चेहरे पर भी थी। इस प्रकार से यह चौथा पार्ट और लेसन 2 पूरा होता है। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में,
अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।